घुमा गए। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। फिलहाल तो शाम का जो मेन चौक है उस पर मैं लाइव हूं और आप इस टाइम जो देख रहे हो सारे जो व्यापारी हैं अपना काम धंधा दुकानदारी छोड़ के इस चौक में बैठे। आप सोच रहे होगे भाई कारण क्या है। आज तो 2 दिन पहले की घटना है। शाम 7 बजे का टाइम 11 साल की उम्र वाला जो राघव बॉक्सिंग की कोचिंग लेने जाया करता, उस दिन साइकिल से वो जब गया, जो मेरे पास जानकारी आई है, तो वापिस घर पे नहीं लौटा। जिस पे बीता हो जाना। फिलहाल जो राघव का परिवार है वो सदमा में है और फिलहाल उनकी मतलब दिन का चैन और रात की नींद इस टाइम उड़ रही है। केवल उसके परिवार की नहीं, पूरे तोसाम और आसपास का इलाका में सनसनी फैल दी है। और मैं बताऊं आपने इस टाइम सारे यही बात सोच रहे भी राघव को धरती निगल गई, आसमान खा गया। 2 दिन तक राघव की कोई जानकारी नहीं। मैंने यू माइक अपनी मीडिया माइक के साथ इसलिए जोड़ा ताकि इस माइक की आवाज आड़े प्रशासन के जो आदमी या सीआईडी वाले सुनते हो तो उन तक ताकि बात पहुंचे। यहाँ के जो डीएसपी शिवानी डीएसपी उनके द्वारा आश्वासन आड़े व्यापारियों को दिया गया, जिसमें कहा गया भाई आज की शाम होने से पहले पहले राघव को आप लोगों के बीच में सुरक्षित ले जाएंगे। एक फोटो आई थी, दिखाई भाई वो फोटो। उस फोटो में एक गाड़ी का नंबर भी कुछ, हालांकि हम जस्टिफाई नहीं कर रहे इस चीज को। अर्टिगा का नंबर है कोई और 1114 कितना नंबर 1114। इसको मैं इसलिए जस्टिफाई नहीं कर रहा, इस भ्रांति में भी नहीं रहना भी क्या वह सच्चाई है। वो एक प्रशासन की ड्यूटी है, प्रशासन का काम है, वो जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जितने भी व्यापारी बैठे हैं अभी तक 2 दिन तक राघव का कोई पता नहीं। आप लोग 8 है के पहले नो बताओ, यदि आप पुलिस की प्रशासन की कार्रवाई से यदि संतुष्ट हैं तो हाथ नीचे रख लियो, और चाहे असंतुष्ट हो, यदि खुश नहीं हो प्रशासन की कार्रवाई तय तो 8 है के बताओ एक बार। हाँ एक बार बताओ। यदि आप मेरा सवाल दोबारा सुनो। प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट कौन कौन नहीं है? कौन कौन नहीं है? ये देखो जितने भी हाथ उठ रहे इसका मतलब कोई भी संतुष्ट नहीं है। परिवार के लोग बैठे हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। फिलहाल यू सारा का सारा व्यापारी वर्ग राघव का कुनबा है। राघव मात्र 11 साल उम्र है ना उसकी, 12 साल का राघव। और सबसे बड़ी हमारी प्रार्थना है संसार क्रांति परिवार की कि राघव जड़ भी हो जित भी हो वो सुरक्षित हो। भगवान तो यह प्रार्थना है भी राघव सुरक्षित हमारे बीच में आ जाए। और डीएसपी साहब ने यह बात कही है कि भी राघव को हम सुरक्षित लेकर आवांगे, जिस तरह ये भाई बता रहे थे यहाँ बैठे थे। बोला डीएसपी साहब ने क्या बोला जी? आज दिन में 1 बजे आए थे डीएसपी साहब। उन्होंने बोला था कि हम शाम को 5 बजे से पहले पहले राघव को आपके बीच में लेके आएंगे। तो अब कितना टाइम हो गया? हाँ जी अच्छा क्या बोला था? शाम हो वो तो टाइम लिमिट हम दे रहे थे शाम तक की, हम लोग यहीं थे। डीएसपी साहब ने तो और भी मोटिवेशनल तरीके से ये बोला था कि शाम तो हम होने ही नहीं देंगे। हमने 4 से 5 के बीच का टाइम था, इसीलिए हम दोबारा यहाँ असेंबल हो गए। यही बात थी। मैं एक बात और जोड़ूं सभी के बीच में जी, क्या प्रशासन को 48 घंटे के अंदर अगर वो लीड और आइडेंटिफाई के तरीके में हैं, क्या हमारे बच्चे की एक वीडियो सेफ तरीके से नहीं पहुंचानी चाहिए थी? बताइए आप सभी। अगर वो लीड में हैं, उनके कनेक्शन में हैं, तो कम से कम इतना तो आश्वासन दे सकते थे यहाँ पब्लिक को कि हमारा बच्चा सुरक्षित है। वो उसकी ऑडियो या वीडियो सर्टिफाइड तरीके से हमारे बीच में ला सकते थे या नहीं? पेटा भर जाना ना, पेटा भर जाना। चलो ये एक थोड़ा सा बहन जी आपने जो बात रखी, मैं आपकी बात को थोड़ा सा इसमें वो कर दूं। पुलिस की प्रक्रिया एक जांच की इश्यू अगर कुछ सुरक्षा कारणों से पुलिस हो सकता है भी जो अपराधी है उस तक पहुंचने के लिए पुलिस की प्रक्रिया का एक हिस्सा हो कुछ प्राइवेसी रखी जा रहा है, वो हमने बेरा है। लेकिन परिवार का पेटा भरना बहुत जरूरी है। जो उसके परिवार के सदस्य उनके कान तक बात जानी जरूरी है। पब्लिक में जाओ या ना जाओ, परिवार के बीच में एक बात जानी जरूरी है। परिवार का तो कम से कम पेटा भर के आओ। परिवार के मेंबर कौन बैठे हैं अभी यहाँ पे? अच्छा ये आप अभी तक प्रशासन की तरफ से जो भी कार्रवाई हुई, तो दूसरा दिन आज कितने % आप संतुष्ट हो जी? देखो जी हमारे पास तो और कोई इलाज है नहीं, हमने बात तो प्रशासन की माननी है।
हम जाओ वहाँ मीठी मीठी बात करें हमारे से, हमने पूरा कॉन्फिडेंस में लेके बुढ़ा ले हमने, और हमारे पे इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। हमारे प्रधान जी बैठे हैं, करना इन्हीं ने जो करना है, इनका आस है। हमारा लड़का को इनका लड़का जा रहा है, एक जो बनेगी वो परमात्मा का भरोसे है और कुछ नहीं जी हमारे पास। तो बिल्कुल एक चीज बहुत कॉमन है जो व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी एक चिंता का विषय होया है, वह यह है व्यापारी अपना काम करे, अपना बिजनेस चलावे, और डर के साए में जीवे। अपराध यानी कि क्रिमिनल जो लोग हैं उनको लेकर के अच्छा कोई प्रधान जी कुछ धमकी वगैरह कोई इस तरह की कोई परिवार को पहले कोई इस तरह का होया हो, किसी के साथ रंजिश हो, कोई 2-4-5 दिन पहले कोई झगड़ा होया हो, इस तरह का कोई? पहले कोई झगड़ा नहीं था जी, नहीं कोई रंजिश, धमकी की नहीं कोई धमकी की इसमें, लेकिन फिरौती की कुछ हो सकता है। अब यहाँ के लोगों का अंदाजा है कि कुछ इस फिरौती के चक्कर में ही वो बच्चा उठाया है। देखो आम तौर पे एक मोटा मोटा आंकलन है, एक देसी हिसाब है, वो ये है जब बच्चे को उठाया जाता है तो फिरौती, मतलब इसमें आप किडनैपिंग को नकार नहीं सकते, फिरौती की संभावना हो सकती है उसको नकार नहीं सकते, इस चीज को भी नहीं नकार सकते। लेकिन फिलहाल परिवार ये को अभी हमारे को जब हम प्रशासन के पास जावा तो सिर्फ चिकनी चोपड़ी बात आवे निकल के बंदर वाली उछल कूद दिखा है, लेकिन उसका आउटपुट नहीं नजर आ रहा। लेकिन मैं आड़े व्यापारी भाइयों तक एक चीज और कहूंगा, प्रशासन यदि शिद्दत तय लगन तय काम करने लग रहा है तो मेरी एक अपील यह भी है, भाई आप लोग शांति का भी मतलब शांति को भी बनाए रखो। वो इसलिए जरूरी है ताकि पुलिस अपना काम जो करे तो उसमें डिस्टर्बेंस ना हो। हाँ एक बात जरूर है, पुलिस का काम ईमानदारी और सच्चाई तो होना चाहिए, खाकी दागी नहीं होनी चाहिए, खाकी बिकी नहीं होनी चाहिए, और खाकी किते न किते भीतर तराजू लेकर बैठी हो, बे जो तोड़ माल चढ़िया वो तोड़ न्याय, यानी कि न्याय बिकना नहीं चाहिए। नुकार माँ की निको न्याय की को। फिलहाल जो परिवार है वो सदमा में प्रधान जी ने मैंने पूछा है, प्रधान जी देखो अभी वही बात है, एक चीज तो तजुर्बे की बात है, भाई कोई बच्चा जब उठाया जाओ तो इसका मतलब कोई ना कोई किडनैपिंग का माध्यम फिरौती से जुड़ा हुआ हो सके है। लेकिन एक बड़ी बात इसमें यह है, अब तो कोई फोन वगैरह आया उसके उठने के बाद? कोई नहीं, फोन नहीं आया, कोई फोन नहीं आ रहा है अब तक, कोई फोन नहीं है। तो आपका जैसे जूते का शोरूम है ना उनका, उनके पिताजी का क्या नाम है? उनके पिताजी का मनोज बंसल। तो कोई किसी प्रकार का कोई झगड़ा कोई याद इस तरह का पूरे? हमारा तो जी पिछले 30-35 साल की 40 साल के इतिहास में आज तक हमने किसी के साथ कोई लड़ाई कोई रंजिश, कोई हमारा फैमिली बैकग्राउंड गलत रहा हो, कोई मतलब आज तक कोई भरी सभा बैठी कोई भाई नु कह दो बिन कदे गलत काम करा के हमारे के लिए हमारे सोच हमारा भी बढ़िया के है। इतना बड़ा भगवान ने हमारी सदमा किस बात का दिया, हमारी ऐसी अफसोस हो रहा है इस बात का। कोई नहीं, आप हिम्मत रखो। हालांकि जिस परिवार पे बीते हैं उस न पता इस दुख दर्द तकलीफ का, और हमारी जितने भी दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, एक बार दिखाइए भाई वो फोटो बच्चे की। कई बार क्या होता है लाइव में जब आप दिखा देना, एक बार उनको दिखाओ मोहित को जाके जो फोटो है ना बच्चे की, एक बार हम लाइव में फोटो दिखाओगे भाई हैं, जूम कर देगा होता है फिर वो पिक्सल फटेंगे। ये आप देख रहे हो, थोड़ा लो आना पड़ेगा मोहित ना, लो दे दे भाई ना ना दे, एक बार दिखा दो। हाँ दिखा दो, जो भी है वो मोहित के पास ले जाओ भाई कैमरा। आप इस टाइम तस्वीरों में देखोगे राघव उम्र 12 साल है, और जिस टाइम की घटना बताई जा रही है वो अपनी बॉक्सिंग की एकेडमी के लिए जाने लग रहा था, उसके लिए तो पहुंच लिया था या आते वक्त की घटना? जी आते वक्त की घटना। अच्छा, वहाँ मतलब एकेडमी में से आते हुए अच्छा साइकिल पे आ रहा था, रास्ते में उठा लिया। तो ये जो गाड़ी का नंबर निकल का है इसका कैसे पता चला? सीसी फुटेज में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 11 आरटी का गाड़ी है, 11-14। तो पूरा नंबर नहीं आ रहा इसमें? पूरा नंबर नहीं आया। अच्छा अच्छा, चलो हो सका अपराधियों ने गुमराह करने के लिए कोई ऐसा नंबर भी यूज करके, क्योंकि जब अपराधी हो तो ऊपर सातिराना तरीका का काम करा हो, वो उसका नंबर प्लेट जान के दूसरी लगा रखी हो ताकि मिस गाइड करा जाओ प्रशासन को। कुछ भी उसको तो एक जांच का विषय है। लेकिन मेरी एक अपील है, अकेले ये इस घटना को लेकर के निकल रहे, मैं व्यापारी भाइयों के लिए तो जरूर कहूंगा, हमने व्यापारी भाइयों के लिए पीछे भी लड़ाई लड़ी है। एक मास्क की लड़ाई लड़ी थी हमने, न्यू सोच के लड़ी थी। माँ एक व्यापारी के लिए क्या समस्या नहीं होती, वो अपने
जो दुकान पर कर्मचारी हैं उनकी सैलरी भी, बिजली का बिल भी, शोरूम का किराया भी। उसके बाद लॉकडाउन ला रखा था और जब गाइडलाइन हमने पढ़ी इंटरनल तो वो बहुत अलग थी और थोपी कुछ और जा रही थी। जेल जरूर गए थे लेकिन ये मास्क हटवाए थे और व्यापारी भाइयों को चैन का सांस आया था। आज भी हम लोग वहां व्यापारी भाइयों के लिए यह चीज क्यों बार बार हुआ है, अभी वो घटना का शिकार हुए हैं। कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान, कोई वो धमकी दे दे, कोई फिरौती मांग ले, कोई किडनैपिंग कर ले, कुछ व्यापारियों के साथ घटना घट भी ली। ऐसा नहीं है भाई आज या नहीं घटना घट ली और इस हद तक घट ली भाई जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आड़े मेरी प्रशासन का अपील है भाई, जड़ा जड़ा भी व्यापारी भाइयों उनके लिए सुरक्षा का तंत्र इतना तो हो भाई, घटना घटन तो पहले उस पर रोक लग जाए। क्यों जी प्रधान जी? बिल्कुल ठीक बात, गलत तो नहीं कही? बिल्कुल ये प्रशासन का निकम्मापन, पुलिस प्रशासन का विशेषकर इसमें निकम्मापन है जी। अच्छा एक बात और कहा अगर अपने देशी में बोला पुलिस जो अपनी भाव है तो पताल में तभी अपराधी ने कैद के लिहाज का है, बशर्ते कि पुलिस अपनी आप आनी चाहिए। हालांकि घटना बड़ी है, बहुचर्चित मामला है, घटना इतनी बड़ी है, मैं नहीं मानता भी आड़ा प्रशासन किसी प्रकार की लापरवाही करके अपने ऊपर खाम खाई इस तरह का ठिकरा फुड़वा होगा। अभी प्रशासन ईमानदार नहीं है। हालांकि जांच के बाद क्योंकि पूरा का पूरा व्यापारी वर्ग इस इंतजार में राह ताक रहा है, इस इंतजार और इस उम्मीद में आड़े बैठे हैं अभी डीएसपी साहब आएंगे और एक खुशखबरी लाएंगे। क्योंकि उनका जिस तरह का कल दिया था ये बयान उन्होंने, आज दिन में जिस तरह डीएसपी साहब बोल के गए हैं, अभी शाम के होने से पहले राघव हमारे बीच में होगा, इस तरह की बात इन्होंने बताई जिस तरह बहन जी बता रहे। तो फिलहाल आपकी तरफ से कोई और अपील प्रधान जी बताओ प्रशासन को अभी थोड़ा ये कमेटी है, बात कर लेते हैं, थोड़ा टाइम देके नहीं आता तो ठीक है, नहीं फिर अगला निर्णय जो होगा लिया जाएगा जी। यही बचे सबसे सहमति से लेके चलो फिलहाल ये व्यापारी वर्ग सारा इस टाइम सदमा में है। क्योंकि आज यदि घटना इस घर में घटी है तो आप यह ना सोचियो भी कल ना आपका घर, आपके परिवार में कोई घटना नहीं घटेगी। आज यदि आप संगठित है, एक है और इस लड़ाई में जीत लोगे तो शायद जो अपराधी है उनकी नींद उड़ सके, नहीं तो मैं तारी नींद उड़ाऊंगे। नहीं तो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वे हावी होंगे व्यापारियों पे। और मैं तो उनने भी कहूं जो जुर्म की दुनिया में जिनने पैर रख लिए, कदम रख लिए, मैं तो उनने भी कहूं आप वापिस आ जाओ इस दलदल तय। ये कोई रास्ता नहीं है आपराधिक प्रवृत्ति में जाना, क्राइम की दुनिया में पैर रखना कोई रास्ता नहीं है। इस शॉर्टकट के चाहे तो पुलिस की गोली इलाज है, चाहे फिर गैंगवार में मर जाओ आप लोग। गैंगवार हुआ नहीं तारा बीच में, मैं उनने कहूं जो ये क्रिमिनल माइंड लोग हैं आपस में गैंगवार में मरो, अच्छा फिर पुलिस की गोली में एनकाउंटर में मरो। तो क्या है ये आपका मतलब भविष्य क्या है? इस तरह भाई इस लाइन होता है पैर वापस खींच के। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो क्राइम की दुनिया से बाहर आए, वापिस आए उस दलदल तय और अपना जीवन सुधारा। तो इस वीडियो के पीछे हमारा ये उद्देश्य भी है। आप गलत दिशा में यदि कदम बढ़ा गए हो तो वापिस आओ, बैक टू द रूट, दोबारा अपनी मेन जो अपनी मानवता की जो जिस तरह की दिनचर्या उसने जीना सीखो। फिलहाल जितने भी व्यापारी हैं इन व्यापारियों के चेहरे पर कैमरा जाओगा और इन चेहरे में देखोगे आप एक वो नजर आओगी दहशत और सनसनी, वो चीज नजर आ रही है। सब व्यापारियों में खौफ है, इस तरह का खौफ है कि भाई ये होया तो होया के सब किसी का समझ में नहीं आ रही भी राघव को धरती निकल गई, आसमान खा गया। फिलहाल हमने जो तस्वीर आपको दिखाई थी, आपने उस तस्वीर को देख करके कोई जानकारी मिला है तो कमेंट बॉक्स में अपनी आप जरूर प्रतिक्रिया दियो ताकि हमारी टीम उसके साथ संपर्क करे और राघव को उसके परिवार तक सकुशल पहुंचाने में हमारा भी एक योगदान हो सके। आप लोग भी मैं बार बार कहूंगा वीडियो ने शेयर ज्यादा करियो ताकि राघव हमारे बीच में सुरक्षित आ जाए। आप लोग करते वीडियो देख रहे हो कमेंट करके बताइए और अपनी राय दियो। हाँ आ जाओ, एक बच्चा और है जी 1.5 साल पहले इधर आ जाओ, इधर आओ, ये माइक दो। 1.5 साल से एक बच्चे 1.5 साल पहले उसका कोई बारे में आज तक पता नहीं लगा। जी मेरा लड़का था 1.5 साल तो पहला घूमे, मैं सारा धक्के खाए, किसी ने मेरी कार्रवाई नहीं करी। अनिल विज का ले, डीसी का ले, एसपी का ले, तू साम थाना में ले। ये देखो आप, मैं कह रहा था ना बहुत सी घटनाएं घटती रही। कितने साल का था वो? 15 साल का था जी।
देखो आप, ये एक घटना और है जो पहले की उतारी 1.5 साल पहले की, अभी तक उसका कोई वो अता पता लापता ही लग, ये चीज देख लो आप। तो ये घटनाएं है भाई, और प्रशासन तो हमारी मतलब मैंने तो कह रखा है, मैं बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे बेबाक पत्रकारिता करूंगा, अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा। मैं प्रशासन तक हूं भाई, यदि प्रशासन सच्चाई और ईमानदारी से अपना काम करे तो राघव हमारा बीच में सुरक्षित बैठ जाए। क्योंकि ये देखो, ये माँ है ना, ये माँ के जो आंसू हैं, इन आंसुओं को हम शब्द में बयान नहीं कर सकते। हाँ जी, डीएसपी की सारी डीआईजी की जहाँ भी गए हैं वो सारी इसमें आप भी यहीं से तो शाम से ये जो 1.5 साल पहले गुम हुआ बच्चा, इनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये देख लो भाई, ये बबक के माँ रोने लग रही है। और फिलहाल ये तस्वीरें अपने आप में प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान लगाते हैं कि भाई आप 1.5 साल पहले एक बच्चा जो गुम हुआ था 15 साल का, क्या नाम था बेटे का? ऐसा है जी, जी आ जाओ जी। ऐसा है जी, इस मामले में हम इन्हें प्रदर्शन करे, धरने करे, डीसी साहब को, एसपी साहब को और मंत्री अनिल विज के पास भी हर जगह गए, एक ही आश्वासन, हाँ भाई कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई क्या चल रही है? साइबर सेल छोड़ रखे है, यहाँ पर आगे भेज रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है। आज तक 1.5 साल हो गया उस बात को, आज तक कोई सुराग नहीं बच्चे का। यानी कि इफ बट वाई गा गे गी अड़े के तड़े। तो आप इस बात में समझ गए होंगे। कई बारी प्रशासन, वही बात है, फिर कोई घटना घट जाए, मार पाछ पुकार को नहीं, तो प्रशासन तो हमारी अपील है भाई, ये जो पहले वाली घटना है इसको लेकर के भी, और राघव वाली जो 2 दिन से लापता है, प्रशासन तो हमारी अपील है बहुत तेज तरीके से कार्रवाई करते हुए और अपराधियों तक भी पहुंचना जरूरी है। अकेला राघव का हमारा बीच में सुरक्षित आना यह बड़ी बात को नहीं, उससे बड़ी बात यह राघव भी हमारे बीच में आवा है और अपराधियों की भी शिनाख्त हो, उनको ऊपर कार्रवाई हो, यह बहुत जरूरी चीज। क्यों जी? कार्रवाई ऐसी हो जी, लकीर खींच। हाँ बिल्कुल, कार्रवाई ऐसी हो ताकि आगे कोई इस जुर्म को करने से पहले 1000 बार सोचे। तो ये बहुत जरूरी चीज है। और फिर मैं कहूंगा, अनिल विज साहब जो गब्बर के नाम से मशहूर हूं, तो जरूर कहूंगा भाई व्यापारी भाइयों के लिए सुरक्षा का कोई ऐसा सिस्टम जरूर बनाओ जिससे व्यापारी अपना व्यापार पर तो ध्यान दे ले। कम से कम इवन का तो एक तरफ तो नो फड़का भाई, कोई भी फरोख्ती मांग लेगा, कोई भी रंगदारी मांग लेगा, कोई भी किमें कर लेगा, बच्चे का खतरा, साढ़ा का खतरा है। तो इन बातों प्रशासन से हमारी अपील है, व्यापारी भाइयों को सुरक्षा दी जाए। कर दो सर भाई।